नमस्कार, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 3 नए कृषि कानूनों की वापसी का पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से ऐलान किए जाने के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 और मांगे रख दी हैं। रविवार को सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में इन मांगों को उठाया गया है। किसान मोर्चा ने पत्र में लिखा, प्रधानमंत्री जी, आप जानते हैं कि 3 काले कानूनों को रद्द करना इस आंदोलन की एकमात्र मांग नहीं है। हमने शुरुआत से ही 3 और मांगे उठाई थी। इन मांगों के बारे में बताते हुए किसान मोर्चा ने कहा कि हमारी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी तय की जाए और इसके लिए कानून बने। इसके अलावा विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक के ड्राफ्ट को वापस लेने की मांग भी किसानों ने की है। यही नहीं, एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए पराली जलाने पर किसानों को सजा के प्रावधान को भी हटाए जाने की मांग की गई है। किसानों की मांग है कि इन कानूनों में सजा देने के प्रावधानों को हटाया जाए। इन 3 मांगों के अलावा भी संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 अन्य मांगे रखी हैं। इसके तहत पहली मांग ये है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और यूपी में आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केसों को तत्काल वापस लिया जाए। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद छठी और आखिरी मांग किसानों ने रखी कि आंदोलन के दौरान मरने वाले 700 किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए और सिंघू बॉर्डर पर स्मारक बनाने के लिए जमीन दी जाए। यही नहीं, उनके परिवारों के लिए मुआवजे और पुनर्वास की भी मांग की गई है। किसान मोर्चा की ओर से पीएम मोदी को संबोधित करते हुए पत्र में कहा गया कि आपने किसानों से अपील की है कि अब हम घर वापस चले जाएं। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमें भी सड़क पर बैठने का कोई शौक नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन बाकी मुद्दों का निपटारा कर हम अपने घरों को लौट जाएं। यदि आप भी यही चाहते हैं तो फिर सरकार तत्काल हमसे वार्ता करे और इन मुद्दों पर का निपटारा किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने पत्र में साफ किया है कि जब तक इन मुद्दों का निपटारा नहीं होता है, यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से नए कानूनों को वापस लेने की एक तरफा घोषणा पर भी एतराज जताया है। पत्र में कहा गया है कि 11 राउंड की वार्ता के बाद आपने द्विपक्षीय समाधान की बजाय एक तरफा घोषणा का रास्ता चुना है। लेकिन हमें खुशी है कि आपने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत महापंचायत में भाग लेने लखनऊ पहुंच गए। यहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि ओवैसी और भाजपा का रिश्ता चाचा भतीजे जैसा है। ओवैसी को सीएए और एनआरसी कानून रद्द करने के लिए टीवी पर बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि भाजपा से सीधे बात करनी चाहिए। टिकैत ने ये बयान ओवैसी के सीएए एनआरसी कानून रद्द करने की मांग को लेकर दिया। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी तो ठीक है, मगर एमएसपी गारंटी कानून लागू होने पर ही आंदोलन वापसी की बात सोची जाएगी। किसान महापंचायत में लखनऊ आए राकेश टिकैत ने कहा कि यह उत्तर कोरिया नहीं है कि साहब ने एक तरफा निर्णय सुना दिया। न लागू करने से पहले बात की और न वापस लेने से पहले किसानों से मशवरा किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ एक तरफा बात नहीं चलेगी। बिना किसानों से बातचीत के काम नहीं चलेगा। वही संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत के लिए बड़ी संख्या में किसान मौके पर पहुंचे। टिकैत के साथ कई अन्य किसान नेता भी वहां मौजूद दिखे। किसान अभी आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज लखनऊ में महापंचायत हो रही है, जिसमें किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। दरअसल किसानों ने संसद में कानून वापसी के अनुमोदन होने तक जहां आंदोलन जारी रखने की बात कही है, तो वहीं एमएसपी पर भी गारंटी कानून बनाने की शर्त रखी है।
किसान बार बार इस बात को कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी सबसे अहम है और यह मांग काफी पुरानी है। महापंचायत में इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाने की तैयारी है। 26 नवंबर को भी किसान बड़ा आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। महापंचायत में इस पर स्थिति साफ की जा सकती है कि 26 नवंबर को संसद की तरफ ट्रैक्टर कूच होगा या फिर इस आंदोलन को और स्थानों पर भी चलाया जाएगा। तिकोनिया प्रकरण के बाद किसान मोर्चा लगातार पूर्वांचल में सक्रिय है। इसका असर लखनऊ पंचायत में भी देखने को मिला और काफी भीड़ भी आई। देश चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें।